सुधा और राजेश की शादी को हुए 10 साल गुजर चुके थे। कई अस्पतालों की चक्कर काटने और मंदिरों में माथा टेकने के बावजूद उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाया था कि फिर एक रात वो दोनों किसी मंदिर से लौट रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे उन्हें एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। ये देखो भाग्यवान, इस बच्चे को कोई यहाँ अकेला छोड़ गया है। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। शायद भगवान चाहता है कि इस बच्चे की परवरिश हम करें। तुम बिल्कुल सही कहती हो। इस बच्चे को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। इसे हम अपने साथ घर ले जाएंगे। राजेश और सुधा उस नवजात शिशु को अपने घर ले जाते हैं और उसकी परवरिश शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सुधा माँ बन जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। वक्त के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं, लेकिन सुधा अपनी सारी ममता अपने सगे बेटे राहुल पर लुटाने लगती है। आज हमने अपने बेटे राहुल का एडमिशन इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया है। और गोपाल, उसे कहाँ पढ़ाओगी? अरे वो पढ़ के क्या करेगा, उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सारा दिन मस्ती करते रहता है। इसका एडमिशन करवा के तो सिर्फ पैसों की बर्बादी ही होगी। इस तरह सुधा गोपाल को पढ़ाती लिखाती नहीं है और गोपाल गैरेज में काम करने जाने लगता है। वक्त के साथ साथ दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं और राहुल की शादी हो जाती है। माँ जी, आप काम करने में कितनी सुस्ती दिखाती हैं। खाना खाते समय तो आपके हाथ बड़े तेज चलते हैं। 2 वक्त की रोटी तो मजे से खा लेती हो, पर कभी सोचा है कि वो खाना कहाँ से आता है? आधे घंटे के अंदर ये काम खत्म हो जाना चाहिए। हे भगवान, ये डायन मेरे ही नसीब में लिखी थी। घर के सारे काम मुझसे करवाती है। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पर अपना दुख कहूँ भी तो किससे? मेरा बेटा तो इसी के तलवे चाटता है। क्या सोचा था और क्या हो गया। फिर एक दिन, ये लो, हमारी शिमला की टिकट आ गई है। तुम जाने की तैयारी शुरू कर दो। अरे मैंने तो सारी तैयारी पहले ही कर ली है। अरे बेटा, मैं और तेरे बाबूजी भी कब से वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। हमें भी एक बार दर्शन करा ला। अब तो तूने अपने दफ्तर से छुट्टी भी ले ली है। तो हम साथ चलेंगे ना? माँ, तुम मेरी छुट्टियाँ खराब करना चाहती हो क्या? हाय दिन तो तुम बीमार रहती हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैं एंजॉय करूंगा कि तुम्हें लेकर वहाँ अस्पतालों के चक्कर लगाता फिरूंगा? ये तू क्या कह रहा है बेटा? भला अपनी माँ से कोई इस तरह बात करता है? अरे वाह माँ जी, उम्र हो चली है और घूमने फिरने का शौक अभी तक गया नहीं। बेकार की बातें करके हमारा मूड खराब मत करिए। चुपचाप घर में पड़ी रहिए और हमारे वापस आने तक घर का ख्याल रखिएगा, समझी? अगले दिन राहुल अपनी पत्नी को लेकर शिमला घूमने चला जाता है। इस तरह अपनों के साथ होकर भी सुधा अकेली पड़ जाती है। हालांकि गोपाल अपने माता पिता की सेवा करता था, लेकिन सुधा तो अपने बेटे राहुल के मुंह में अंधी थी। ठीक 1 महीने के बाद, सुनिए जी, अब हम ये घर बेच देते हैं और मेरे मायके में घर लेके वहीं रहेंगे। वैसे भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मैंने तो आपको हमारी शादी के वक्त ही कह दिया था ना कि मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगी। याद है ना आपको? अरे हाँ मेरी जान, मुझे सब याद है। भला आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है? तुम जब कहोगी हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। चलो चलो चलो, मुस्कुरा भी दो मेरी जान। आखिरकार वो दिन आ जाता है। हाय राम, ये तो क्या कह रही है बहू? हम दोनों को घर से निकाल रही है? अरे ये मत भूल, हम तेरे सास ससुर है। अरे राहुल, तू बहू से कुछ कहता क्यों नहीं? ये क्या कहेंगे? ये घर मेरे नाम है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, जो चाहे वो करूँगी। बेटे के मुंह में यही गलती हर माँ बाप कर बैठते हैं, जो बिना सोचे समझे अपने बच्चों पर भरोसा करके सब कुछ उनके नाम कर देते हैं। हमसे भी यही गलती हो गई, वरना आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब तो देख लिया ना। चलिए अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। राजेश और सुधा रोते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ गोपाल आ जाता है। अपने माता पिता को इस हालत में देख उनके बिना कुछ कहे सब समझ जाता है। माँ, पिताजी, आप लोग मेरे साथ आइए। अभी आपका ये बेटा जिंदा है। लेकिन बेटा,
चिंता मत करिए, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं इस लायक बन चुका हूँ कि आप दोनों के सर पर एक छत और साथ ही 2 वक्त सुकून की रोटी खिला सकता हूँ। अपने प्रति गोपाल का समर्पण और कर्तव्य निष्ठा देख सुधा और राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुग चुग जी मेरे लाल। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।